हाँ, हम टैक्स लायबिलिटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी सेटअप के। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग अपने शीट में ओपन कर लीजिएगा, सबको ही शीट अपलोडेड है, इसका प्रिंट आउट लेके रख लेंगे, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। बार बार आपको आँख नहीं ख़राब करनी होगी स्क्रीन पे। मिस्टर बी राठी दिया हुआ है, सबमिट किया हुआ है उसने इनकम, सैलरी दिया हुआ है 2,42,000 की, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इधर इनकम दिया 1,15 की, इधर लॉस है 3,30,000 रुपये का। वैसे पीजीबीपी में दिया है बिजनेस ए, बिजनेस बी प्रॉफिट और लॉस है, बिजनेस सी स्पेकुलेटिव 11,000 की इनकम है, और बिजनेस डी में स्पेकुलेटिव है, ये 23,000 रुपये का लॉस है। वो प्रिंटिंग के कारण इधर आ गया, 23,000 रुपये का ये लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम दिया हुआ है, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम है, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ फोर्स रेशियो और स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दिया हुआ है। ये सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल हैं। तो पहले समझिएगा पूरा क्वेश्चन को बनेगा कैसे, या जो लिख रहे हैं वो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन भी अपलोडेड रहेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका, इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट करना। पहला काम क्या है, इंट्रा सोर्स स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 समझाता हूँ पूरा डिटेल में, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर हो जाए। स्टेप 1 इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट, इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट। इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट तो इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट मतलब जहाँ लॉस हुआ है वहीं के प्रॉफिट से उसे एडजस्ट करना, मैंने ये बताया हुआ है। तो सैलरी में तो कभी लॉस होगा नहीं, तो सैलरी को भूल जाओ। हम सबसे पहले आते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे। किस पे आते हैं हम, हाउस प्रॉपर्टी पे। हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास यहाँ कितने रुपए की इनकम थी हाउस प्रॉपर्टी में, कितने की इनकम थी देखो जरा। 1,15,000 है, कितने की इनकम है देखो बेटा, जल्दी जल्दी ओपन करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी से। देखो कितने की है, 1,15 का लॉस है और 1,15 की इनकम है और 3,30 का लॉस है। तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या करोगे, 1,15,000 माइनस क्या किया आप लोग, 3,30,000 रुपये। आपके पास देखो 1,15,000 की इनकम है और 3,30,000 रुपये का लॉस है। तो आपके पास लॉस कितना बचा, 2,15,000 रुपये का लॉस है, 2,15,000। हाँ, तो ये हो गया इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट। अब इसको हम क्या करेंगे, बाद में इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे, देखेंगे, दिमाग में चलते रहना चाहिए। सबसे पहला काम इंट्रा सोर्स, इंट्रा सोर्स के बाद इंटर हेड, इंटर हेड के बाद कैरी फॉरवर्ड। समझ में आया, पहला चीज़ हो गया हाउस प्रॉपर्टी में। दूसरी चीज़ देखो पीजीबीपी में आते हैं। पीजीबीपी में अब हम लोग आते हैं नॉर्मल बिजनेस में। किस में आते हैं, सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस में। नॉर्मल बिजनेस में आप देखो लॉस है कितने रुपए का, 10,000 रुपये का, और इनकम है कितनी की, 2,28,000 की। तो 2,28,000 हमारी इनकम है और लॉस है केवल और केवल 10,000 रुपये का। तो हमारे पास नॉर्मल बिजनेस में प्रॉफिट बच गया कितने रुपए का, 2,18,000 रुपये का प्रॉफिट है। 2,18,000 का प्रॉफिट है। अब आते हैं स्पेकुलेशन में। प्रॉफिट है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, लॉस में दिक्कत है। लॉस को एडजस्ट करने के बाद अपन को क्या करना होता है, इंटर हेड देखना है, इंटर हेड के बाद कैरी फॉरवर्ड देखना है। तो अभी हम किस में, स्टेप 1 में इंटर सोर्स में, ध्यान देना इंट्रा सोर्स में। स्पेकुलेशन बिजनेस में आप देखो क्या सीन है, हमारे पास 11 और 23, 11,000 रुपये की इनकम है और 23,000 रुपये का लॉस है। तो यहाँ पर 12,000 रुपये का आपका लॉस बच जाएगा। ये कौन सा लॉस है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है। ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस किससे एडजस्ट हो सकता है, मैंने बोला था केवल और केवल नॉर्मल बिजनेस से हो सकता है क्या, नहीं, केवल और केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही होता है। मतलब इसका इंट्रा सोर्स यहाँ पर क्या होगा, इसका इंट्रा सोर्स हो ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि वो सेम से एडजस्ट हो रहा है, नॉर्मल बिजनेस से तो एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। जिसका इंट्रा सोर्स नहीं होता उसका इंटर हेड भी नहीं होता, मैंने बताया आपको।
थर्ड आते हैं अपन पीजीबीपी के बाद कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में आप देखो एक गेन है 6000 का, एक गेन है कितने का 12500 का, तो 6000 गेन है, 12500 गेन है, और लॉस कितने का है 28000 का, तो आपके पास 9500 का लॉस बचेगा। तो कैपिटल गेन केवल और केवल कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, इसका इंटरहेड पॉसिबल नहीं है, और जिसका इंटरहेड पॉसिबल नहीं है वो क्या होता है, केवल और केवल कैरी फॉरवर्ड। तो दिमाग में जब मैं इंट्रा सोर्स बना रहा हूँ तो साथ में इंटरहेड एडजस्टमेंट भी चलता चाहिए, आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो कि आगे मुझे करना क्या है। पांचवा हो गया, 3 हो गए, चौथे पे आते हैं अदर सोर्स। अदर सोर्स में आप देखो क्या है, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम है, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम है, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ होर्स रेस है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है। तो कार्ड गेम का 13000 रुपये का इनकम हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो गई 4000 रुपये की, तो टोटल मेरे पास 17000 रुपये का प्रॉफिट तो ये हो गया। कार्ड गेम का लॉस, कार्ड गेम का लॉस ये कभी भी एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए कैरी फॉरवर्ड, कभी जीवन में एडजस्ट नहीं होगा, हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। और हॉर्स रेस है, हॉर्स रेस ये भी क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि हॉर्स रेस केवल और केवल हॉर्स रेस से ही एडजस्ट हो सकता है, तो यहाँ तो हॉर्स रेस में प्रॉफिट है ही नहीं, तो ये दोनों कैरी फॉरवर्ड। पहला काम हो गया मेरा इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट का, जो मैंने यहाँ लिख दिया, स्टेप 1। अब आएंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 इंटरहेड एडजस्टमेंट। इंटरहेड एडजस्टमेंट करोगे तो इंटरहेड एडजस्टमेंट किसका होगा, पहला और केवल हाउस प्रॉपर्टी का ही होगा। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी किससे एडजस्ट हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। आपके पास यहाँ एक सैलरी दिख रही है, देखो 2,42,000 की, और एक बिजनेस दिख रहा है पीजीबीपी 2,28,000 रुपये के हमारे पास पीजीबीपी में इनकम है। यहाँ देखो, यहाँ पर 2,18,000 की इनकम है, 228 लिख दिया गलती से, और बाकी तो कहीं पर भी 2,18,000 है। ये आपकी इच्छा, इन दोनों में से किसी से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इंट्रा, लेकिन कितना एडजस्ट कर सकते हैं, अप टू 2 लाख। तो इनमें से किसी से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं किससे एडजस्ट कर रहा हूँ, सैलरी से। मैं सैलरी से एडजस्ट कर रहा हूँ, मैक्सिमम 2 लाख तक कर रहा हूँ। मैक्सिमम कितने तक, 2 लाख। इसलिए बैलेंस कितना लॉस बचेगा, बैलेंस लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 15,000। ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि इसका और एडजस्टमेंट फर्दर नहीं हो सकता। तो हाउस प्रॉपर्टी को आप किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो, मैंने बताया था मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक। ये हो गया। अब आगे आओ, ये हो गया हमारा डन। यहाँ पर तो नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट था, स्पेकुलेशन का कोई रोल नहीं है, कैरी फॉरवर्ड होगा। कैपिटल गेन भी कैरी फॉरवर्ड होगा। अदर सोर्स में इनकम है, लॉस कैरी फॉरवर्ड होगी। खत्म हो गया काम। तो अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमने इंट्रा सोर्स किया, इंटरहेड किया, कैरी फॉरवर्ड होगा बोल दिया मैंने, मतलब वो बात की बात है। अभी यहाँ पर करंट ईयर में इसका कोई काम नहीं। जब आप फाइनल आंसर लिखोगे, फाइनल आंसर कैसे बनेगा ध्यान देना, यही मेन है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, ये मेन है। यहाँ लिखोगे सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिख दोगे नोट 1 प्लस नोट 2, नोट 1 प्लस नोट 2 नील। 15,000 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी नोट 2 से आ जाएगी हमारी, हम सैलरी से एडजस्ट कर रहे हैं मैंने बोला, तो 2,42,000 माइनस 2 लाख, तो 42,000 की सैलरी बचेगी हमारी। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, तो स्पेकुलेशन में तो लॉस है, नॉर्मल बिजनेस में प्रॉफिट है, तो नोट नंबर 1 से आया था, ये कितने का, 2,18,000 रुपये का। कैपिटल गेन में तो कुछ है नहीं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन डैश नोट 1 देख लेंगे इसके लिए। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 17,000 रुपये,
टोटल कर देंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। कर लो टोटल जल्दी से, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 पे, ये पूरा प्रेजेंटेशन इसका है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? लॉस फ्रॉम बिजनेस है 2 लाख रुपए का, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस दिख रहा है आपको 70,000 रुपये, डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है, और बिजनेस लॉस है पुराना, और डेप्रिसिएशन है पुराना, मतलब कैरी फॉरवर्ड होके जो आपके पास आया हुआ है। तो जो लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, शायद आपको बता नहीं पाया होगा, तो वो समझिएगा प्रायोरिटी फॉर सेटअप वाला। एक कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी ऑफ सेटअप, प्रायोरिटी ऑफ सेटअप इन केस ऑफ बिजनेस इनकम, इन केस ऑफ बिजनेस इनकम, इन केस ऑफ बिजनेस इनकम। अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो प्रायोरिटी क्या होगी, सेटअप कैसे किया जाएगा? तो 2 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम होगा अमाउंट का। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखते हो करंट ईयर बिजनेस इनकम। क्या लिखते हो आप यहाँ पर? करंट ईयर बिजनेस इनकम, करंट ईयर बिजनेस इनकम लिखोगे। इसमें से आप माइनस करोगे सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर माइनस करोगे करंट ईयर लॉस, बिजनेस लॉस, फिर माइनस करोगे आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, फिर माइनस करोगे ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, जिसको हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो देखो ये पर्टिकुलर कोई हमारा लॉस नहीं है किसी पर्टिकुलर हेड का, इसलिए ये चाहे तो आपका पीजीबीपी हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका कैपिटल गेन हो, किसी से भी एडजस्ट हो सकता है, इवन सैलरी से भी कर सकता है, क्योंकि ये कोई हमारा लॉस तो है नहीं किसी हेड का। ये पर्टिकुलर ये डेप्रिसिएशन है जो खर्चा है, ये लॉस नहीं बोल सकते आप इसे, इसलिए ये किसी भी इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लॉस फ्रॉम बिजनेस है, बिजनेस में हमारे करंट ईयर में लॉस है, कोई प्रॉफिट नहीं है, मतलब हम इसके लिए क्या करेंगे, इंटर हेड एडजस्टमेंट की ओर ध्यान देंगे, दिमाग में चलते रहना चाहिए। फिर लिखा है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है, स्पेसिफाइड बिजनेस में आपका लॉस है, तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेटअप होगा, यहाँ कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर है, ओके, लेकिन इसको तो बिजनेस में लॉस है तो बिजनेस से माइनस होगा नहीं, तो डेप्रिसिएशन कोई लॉस नहीं है, ये खर्चा आप किसी भी इनकम से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब पुराना जो लॉस है वो क्या है, बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी है कितने की, 4 लाख। तो ध्यान से सुनना, तो पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम आपका बनेगा अमाउंट का, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर में आप यहाँ लिखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने रुपए का है, 4 लाख रुपए, इनर कॉलम में माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, इसमें से माइनस करोगे हाउस प्रॉपर्टी सॉरी बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस, और इसमें से आप माइनस करोगे क्या चीज़, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन 1 लाख का, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन 1 लाख का, और डेप्रिसिएशन कितने का था, 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है, और 2 लाख का लॉस है। ये आपका आंसर आ जाएगा इसको माइनस करने के बाद। बिजनेस लॉस जो पुराना वाला है ब्रॉड फॉरवर्ड होकर इस साल आया है, वो केवल और केवल बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है, इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन नंबर 2 को मैं समझा देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। मिस्टर हनुमान प्रसाद सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 लिखा है, असेसमेंट ईयर को भूल जाओ। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, अदर सोर्स की इनकम है,
प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, शॉर्ट टर्म के बिजनेस का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बिजनेस मानेंगे क्योंकि यहाँ ना तो स्पेकुलेशन लिखा है ना तो स्पेसिफाइड लिखा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं अभी तक। इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस है, इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल है, मतलब करंट ईयर में किसी भी प्रकार का आपका कहीं भी कोई लॉस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं होगा। करंट ईयर में कोई लॉस ही नहीं है तो कहीं एडजस्टमेंट की बात ही नहीं होगी, ना तो इंट्रा सोर्स होगा ना तो इंटर हेड होगा। अब आपको दिया द फॉलोइंग टर्म्स आइटम्स हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्डेड, मतलब पुराना लॉस दिया हुआ है, बिजनेस लॉस है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का और स्पेकुलेशन लॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी लॉस है ब्रॉड फॉरवर्ड उससे माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो आपका यहाँ पर क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है और यहाँ पर बिजनेस में प्रॉफिट कितने का है 12,000 का, तो नोट डाल के मैं लिखवा देता हूँ सबसे पहले, तो नोट नंबर 1 ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में जरूर से लिख देना अगर आएगा तो ये सारी चीज़ें। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितने की है 17,000 की, और बिजनेस में प्रॉफिट कितने का है 12,000 का, तो कितना एडजस्ट हो जाएगा 12,000, और 5,000 रुपये आपका नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस विल एडजस्ट अप टू 12,000, बैलेंस 5,000 कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस 5,000 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2 देखो, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो किसी से भी ले जाओगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है कितने रुपए का 42,000 रुपये का, और यहाँ देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है 7,500 तक का, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस विल एडजस्ट अप टू 7,500। बैलेंस क्या होगा कैरी फॉरवर्ड कितने रुपए 42,000 माइनस 7,500, 34,500 रुपये, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा। बिजनेस लॉस हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस 35,000 का, और इधर हॉर्स रेस कितने का है 25,000 रुपये का, तो कितना एडजस्ट होगा, एडजस्ट कितना होगा 25,000 रुपये, एडजस्ट ओइंग एंड मेंटेनिंग 25,000 तक, बैलेंस 10,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। ध्यान से समझ लो ये पूरे नोट्स को, स्पेकुलेशन लॉस हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता है, मैंने ये बताया हुआ है, ये आपके नोट्स हो गए, ये पूरे के पूरे आपके नोट्स हो गए हैं। अब इसी के बेस पे हमारा फाइनल आंसर कैसे बनेगा देखिएगा। फाइनल आंसर 2 कॉलम बनेगा, पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम आपका होगा अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हाउस प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ओके, यहाँ लिखोगे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, यहाँ लिखूंगा 12,000 रुपये माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 17,000 रुपये, 5,000 रुपये ये क्या हो जाएगा, बैलेंस जो बचा है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, तो यहाँ लिखूंगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आउटर कॉलम में लिखूंगा मैं 25,000 रुपये, यहाँ लिखूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7,500 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 42,000 रुपये, 34,500 आपका ब्रैकेट में लिखूंगा मैं यहाँ पर, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इनकम पीजीबीपी हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस 25,000 रुपये की इनकम है, माइनस करूँगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने का है 35,000 रुपये,
तो 10,000 रुपये का हमारा क्या बचा, लॉस बचा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड की इनकम है यहाँ कितने रुपए की, इनर कॉलम में 20,000 रुपये की। फिर क्या आपके पास बिजनेस हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, ओइंग एंड मेंटेनिंग हो गया, क्रॉसवर्ड पजल 28,000, पजल 28,000 रुपये, क्रॉसवर्ड पजल 28,000, तो ये आ गया 48,000। अब इनका आप टोटल कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, इसी सीक्वेंस में करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, पर्टिकुलर हो गया और ये अमाउंट आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको ओरली बता दूंगा तो भी बन जाएगा। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है लॉस, क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में आपका, लॉस लिखा हुआ है। तो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो इसका हम क्या करेंगे, इंट्रा सोर्स तो पॉसिबल नहीं है, आगे कोई और तो दिया नहीं कि हाउस 1 हाउस 2, तो इसको हम इंटर हेड एडजस्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सन्ड्री लोन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बिजनेस इनकम क्लॉथ, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म, फर्म की इनकम एग्जम्प्ट होती है, इसलिए फर्म का जो लॉस है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये 4th पॉइंट आपका इररिलेवेंट होगा। स्पेकुलेशन लॉस कैरी फॉरवर्ड होगी। डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉस फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मतलब बिजनेस, तो ये बिजनेस में लॉस जो है कितने का है, 14,000 रुपये का है, और इधर बिजनेस में इनकम है कितने की, 1,90,000 की। एक्चुअल में वो 1,90,000 ना होकर 2,90,000 है, प्रिंटिंग एरर है, उसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये 14,000 रुपये इससे एडजस्ट हो जाएगा पीजीबीपी से, और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी पीजीबीपी से एडजस्ट कर लेना, बाकी कॉपी कर दो कि हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। एग्रीकल्चर लैंड इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, खत्म, इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो ये था आपका सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड यूनिट 4 में ही है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे अगली क्लास में।